पे की थी, कंसर्न पटवारी भी स्पॉट पे गया था। जी जी। खिसक गया, चले गए, जमीन ही चलेगी तो मकान ने कैसे खड़ा होना था। जमीन अभी हम सुजमा अपर चाटा के वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं और हमारे साथ एक फैमिली है यहाँ पर मौजूद। आपको बता दें, पाई पाई जोड़कर इस फैमिली ने अपना एक मकान बनाया। जैसे ही मकान तैयार ही हुआ था और जो ज़मीन है वो थोड़ी खिसक जाती है, उसकी वजह से इनका जो मकान है पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गनी है। गनी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो अपना मकान एक एक पैसा जोड़कर आपने मकान बनाया, अभी भी कर्जा देना है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आपका जो मकान खिसक गया, टूट गया पूरी तरह से, मकान खिसक गया, चले गए, जमीन ही चलेगी तो मकान ने कैसे खड़ा होना था। जमीन ही नीचे से खिसक गई तो मकान भी चला गया, आप बैठ गया। 10-12 दिन थे जब ये मकान आपका टूटा? 10-12 दिन हो गया चलते हुए मकान ने। अभी तक किसी हुकूमत ने नहीं पता दिया। एक सिर्फ पटवारी आया कल और कोई बंदा नहीं इधर आया, वो भी बड़ी मुश्किल से लाया। फिर चल मौके से देखते सही जाके, कोई देख भाई मौके में देख जाके, मौके में कोई रिपोर्ट बना, वो उसको लाया। बाकी और कोई इधर कोई डिपार्टमेंट नहीं आया। सबको बोला, सरपंच पंच को सबको बोला, किसी ने नहीं बोला। ये बोलता है ही नहीं कुछ भी इनके पास। हमने वीडियो को भी फ़ोन किया, उसको भी किया, उसको भी किया, सबको बोला, किसी ने कुछ नहीं किया। जब ये मकान टूटा तो आप मतलब अंदर ही रहते? अंदर रहते इधर ही से, और कहाँ जाना था। मकान इसलिए बनाया, रहने के लिए बनाया। मकान के बीच में फिर बाहर ही है, 10-12 दिन बाहर नीले छत के नीचे ही है। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? बाहर ही देखो, उधर सामने रह रहे हैं। बाहर टीन के वो बनाया है ऐसा थोड़ा छपरा जा, वो भी पानी बीच आता है सारा। टीन वो पुरानी पड़ी हुई है टीन, क्या करना। तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अभी जो पंच सरपंच की डिपार्टमेंट क्या कह रही है? आपने कोई बातचीत हुई होगी? वो में बातचीत हुई है, बोलते हैं हम कर रहे हैं। तो वो महकमे वाले बोलते हैं हमारे पास कोई फंड ही नहीं है। वो पहले ही डर के देखना क्या रहना आना है कि वो फंड ही नहीं है हमारे पास, तो क्या करना आने के लिए। यहाँ पर मतलब आपको और क्या क्या दिक्कत आ रही है? जैसे दिक्कत हमारे को पानी की भी दिक्कत है, इधर बिजली की भी दिक्कत है। वो जाने आने की रोड पूरा चला गया, डैमेज हो गया इधर रोड। इधर से पक्का रोड है, इधर से 2 किलोमीटर जाके उधर से आना जाना बड़ी मुश्किल है। नालों नूलों में बीच में आते हैं, क्या करें। तो यहाँ पर और भी बातचीत करने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है। मैंने मुश्ताक जी, आप क्या लगते हैं इनके? मेरे पापा जी हैं। चाहेंगे आप? ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी मतलब कि अफसर है, हमारे नुमाइंदे हैं, जितने भी हैं, पंच सरपंच हो गया, वीडियो ब्लॉग वाले हो गए, या मतलब कि गुलाम सिब तो हो गया, अभी तक तो इधर कोई दिखा ही नहीं हमें। आज 10-12 दिन हो गए, हमारी ज़मीन चल गई, फसल हमारा ख़राब हो गया। मकान पे 12-13 लाख रुपए कर्ज़ा उठा के दिया था, लगाया हुआ था मकान के ऊपर, वो भी कर्ज़ा अभी देना है। अभी मकान ही चले गए तो कर्ज़ा कहाँ से देंगे? हाई टूट गई, मतलब कि कमर ही टूट गई तो पैसा कहाँ से देंगे? आप देखें, आप कितना मुश्किल से, आप मीडिया वाले कितने बड़े मुश्किल से आप इधर आए हैं। तो इंसान, एक बुज़ुर्ग आदमी का आना कितना मुश्किल होगा, कैसे चलना होगा। मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, डीसी साहब से भी ये अपील करता हूँ कि आके मौका देखें। अपनी जितने भी आपके स्टाफ हैं, जितने भी हैं, उनको भेजिए इधर आके, मौके पे आके वीडियो बना के कोई स्टाफ देखिए कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। हमें कोई टेंट नहीं दिया गया। किसी अफसर को बोलता हूँ, किसी को कुछ बोलता हूँ, बोलता हमारे पास है ही कुछ नहीं। सीधे ही हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। जो यहाँ के सरपंच, आप उनसे बातचीत की क्या? हाँ, मेरी सरपंच साहब से बात हुई, उन्होंने मेरी हेल्प भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो दे रहे भी हैं, कुछ भी कुछ वो तो करेंगे कुछ सरपंच साहब। नुकसान तो काफ़ी है, नुकसान बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ये इतना तो दे नहीं सकता कोई, ठीक है। मतलब जितना भी हो सरे भरे का जितना भी देंगे, लेकिन हम उसमें भी राज़ी है, लेकिन कुछ करके राज़ी नहीं है कोई। हमारे पंच साहब, हमारे सरपंच साहब दौड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन आगे जो वीडियो है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। गुलाम साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, हम मर चुके हैं। बोलते हैं हम मर चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी सरकार नहीं दे रही है कुछ नहीं पैसा। तो हम डेली सुनते हैं, अगर न्यूज़ सुनते हैं, इतना करोड़ रुपया आ रहा है, इतना लाख रुपया आ रहा है, खाली आते हैं, देते नहीं है लोगों को। जी, जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि जो गुज्जर समुदाय है हम उनके साथ हैं, तो काफ़ी वो बयान। सर ये झूठे वादे हैं। आप भी गुज्जर समुदाय? मैं भी एसटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये झूठे वादे हैं, झूठे काम है। मुझे सबूत दिखाएं, कोई किसी चीज़ का बात करके दिखाएं कि किसको दिया पैसा, किसको किया इन्होंने। खाली मैं सुनता हूँ डेली पे इतने करोड़ रुपया दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, इतना करोड़ रुपया आ गया, इतना फंड्स आ गया, इतना ब्लॉक का पैसा आ गया, इतनी स्कीमें आ गई। क्या हमारे लिए स्कीमें बंद हो गई है एसटी के लिए?
क्या एसटी मर चुकी है? आप मुझे बताएं। मेरा इतना फसल चले गया, ये सारा जितना भी है मेरी ज़मीन चलेगी, मैं मकान कहाँ बनाऊंगा? मैं कहाँ रहूँगा? हम 3 भाई हैं, मेरे पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा ठिकाना दिखाएं, गवर्नमेंट हमें जगह दे उसके लिए बैठने के लिए हमें। ये जो आपकी ज़मीन का नुकसान हुआ है, लगभग कितनी ज़मीन है ये? कम से कम 15 और 20 कनाल के बीच में है। मकान है, हमने 12-13 लाख रुपए मकान को बनाया। अभी भी कर्जा देना है मकान का, अभी दिहाड़ी लेबरों को भी अपना दिहाड़ी देनी है। अभी ये कहाँ से दें? हमारी कमर ही टूट गई। अब हम तो बेचार हो गए, हम तो कुछ किसी के लायक नहीं रह रहे ना। अब कहाँ रहेंगे? अब नीचे टेंट लगा के माल मलेशिया वो नीचे पड़ा हुआ, बकरी नीचे पड़ी हुई है, सारा कुछ पीछे, सामान आपके सामने वो लगाया हुआ है, वो देखें आप। हमारी जमीन ही नीचे चल गई, लाइट नहीं है इधर, पानी कहाँ से लाएंगे? पाइप भी टूट गई है, पोल गिर गए। तो अब पानी कहाँ से आप ले रहे हैं? पी रहे हैं कहाँ से लाए? नाले से उठा के लाते हैं, यही पीते हैं। क्या करना है? नाले में तो गंदा पानी भी सर होता है। क्या करें? गवर्नमेंट ही ऐसी है ना हमारी, हमें ये पानी पिलाने के लिए बोल रही है, पानी ये पानी पियो, पीना पड़ता है। क्या करना? अब हमारी सरकार ही ऐसी है। हमारी सरकार होती तो आज तक हमें सुनती, हमें बोलती भाई मुश्ताक जी ये बात है, आप पानी ले जाओ, मैं पानी की गाड़ी भेजता हूँ। रास्ता ही नहीं है आपके चलने के लिए, इतनी मुश्किल हो रही है तो पानी की गाड़ी कहाँ आएगी? इधर पानी कैसे आएगा? हमारे लिए ये सरकार के लिए, डीसी साहब के लिए ये थोड़ा सा पेन लेनी चाहिए कि गरीब आदमी है जो मलेशिया है, जिन्होंने माल मलेशिया रखा हुआ है, गाँव में रहते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत तहकीकात करनी चाहिए, रखना चाहिए जहन में। अभी जैसे ये मकान है तो अब इसकी कंडीशन तो हालात नहीं है कि आप इसके अंदर रह पाओगे। बिल्कुल जैसे अगर जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो बारिश आएगी तो फिर कैसे रह पाते हैं आप सर, इस टीन के शेड में? भैया इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी हम बैठे हैं, क्या पता अभी गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। गिर ही गया है। जब बारिश आएगी तो फिर आप बारिश आएगी सर, बाहर बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे हम, कहाँ जाएंगे? तरपाल तोड़ के नीचे बैठेंगे। जो हमारी सरकार होगी हमें बिठाएगी तो तब है, नहीं तो हमने बाहर ही बैठ रहे हैं। कोई आप हमें भी बताओ ना, कोई चारा बताओ ना। वीडियो साहब है वो हमारे लिए सोए हुए हैं, गुलाम सिब्द भी हमारे लिए सोया हुआ है, कोई सुन के राजी नहीं है। पंच सरपंच को बोलता हूँ, बोलते हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं है, बोलते थे वो उन्होंने जवाब दे दिया है। अब कहाँ जाएं, किसके आगे रोएं? बताओ मुझे, कोई रोने के लिए है? आप सर के रोने के लिए मैं रोता हूँ जाके उसके आगे, मैं बोलता हूँ भाई सर हमारा मौका देखिए। हमारे दादी परदादी इधर से चले गए, दादी जी को कल उठा के हमने लेके चले गए, वो बीमार हो गई थी, 10-15 दिन पहले बेड पे उठा के ले गए थे उसको। ठीक है, हमारे लिए रास्ता ही नहीं है। रोड ही पूरा 2 ये महीने जमीन आपकी कितनी देर पहले ये कब से रह सर 1947 के दादे परदादे सारे, मैंने बोला ना सब चले गए हैं, लेकिन हम फिर भी रह रहे हैं इधर। जमीन तो नहीं छोड़ सकते हैं सर हम, चाहे किसी की भी हो, कैसी भी हो, जैसी भी हो, लेकिन जमीन पे तो हमने रहना ही है ना। पुराना हमारा मकान बना था 1947 से पहले, आज तक रह रही हैं। 4 साल हो गए मकान बनाया, वो भी आज डैमेज हो गया। आज हम ये सरकार आई, ये सरकार का देखना पड़ा, हमें बाहर बैठना पड़ा। नहीं तो पिछली सरकारें आई, उन्होंने हमें कभी बाहर नहीं बैठने दिया, कभी कुछ तो कुछ देती थी, कभी मौके पे पहुंचती थी, लेकिन आज तक कभी कोई पहुंचा ही नहीं इधर तक। हमारे पटवारी साहब आए, पटवारी साहब ने आगे मौका देखा, उन्होंने वो तो परेशान हो गए, बोले आप कहाँ रहते हो? मैं सर इधर ही रहते हैं, कहाँ रहना, बाहर रहते हैं, टेंट लगा के क्या करें? टेंट भी नहीं हमारे पास, ये तरपाल है, ये आपके पास सामने, इसके पास कहाँ रहेंगे हम? बताएं आप हमें। हमारे लिए कोई चारा नहीं है, हमारे लिए सरकार है ही नहीं है। खाली एसटी के लिए बोलती है, एसटी के लिए इतना पैसा देती है, खाली अपनी जेब में डालती है, सरकार कुछ नहीं देती है कि कुछ। मुझे बताओ, सबूत दिखाओ मुझे कि किसको दिया सरकार ने, एसटी को दिया पैसा या किसी को दिया, पहाड़ी लोगों को या किसको दिया, मुझे बताएं आप, रिटर्न में दें हमें। हमारे लिए आज तक कुछ नहीं दिया तो उनको कहाँ देंगे? खाली है झूठे वादे करते हैं, झूठे चारे करते हैं, क्या करें हम? हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द हमें कुछ दिया जाए, हम कुछ रहने के लिए ठिकाना बनाएं, बस हमारे लिए यही है। अभी हम जो नायब तहसीलदार हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हेलो सर, मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, द वर्क न्यूज़ से। जी की थी कंसर्न पटवारी भी स्पॉट पे गया था। जी जी, ये लोग भी आए थे और इस मैटर में हमने रिपोर्टिंग भी मतलब बाय मंडे हम फर्निश कर देंगे। जी जी और हायर अथॉरिटीज को हम अप्राइज कर देंगे इस मैटर के बारे में। सर, अभी तक इनको ये कह रहे हैं कि आश्वासन नहीं मिला है कि मदद हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी? अंडर रूल जो भी एडमिसिबल रहेगा वो डेफिनेटली। सर, अभी तक ये बाहर ही बैठे हुए हैं, कोई टेंट वगैरह भी नहीं है इनके पास रहने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जो पानी है वो भी नाले से पी रहे हैं। देख लेते हैं एक बारी, मैं कंसर्न पटवारी को एक बारी उससे डिबेट करते हैं, तो फर्दर जो भी असिस्टेंस जो भी रहेगी जी। डायरेक्ट क्रॉस हो पाया नहीं हो पाया तो वो
हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तहसील बाऊ के जो नायब तहसीलदार हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने टीम भेजी थी और हम फिर से आएंगे और जितनी जो हमारी मदद हो पाएगी वो मदद करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें द वर्क न्यूज़, कैमरामैन सदीक अहमद के साथ।